प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ईवीएस का पेपर। हम मेधावी की तैयारी कर रहे थे। ईस्ट जोन का 2020 वाला जो पेपर आया था, प्रीवियस पेपर, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसका मैथ्स, एसएसटी और हिंदी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। आज हम करेंगे इसका ईवीएस वाला पोर्शन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आएगा, अभी हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं बच्चे। ध्यान से पढ़ना है, जहाँ भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे बेटे जो ठीक है उसके लिए हमने ये वाला टिक लगाना है और जो गलत है क्रॉस वाला लगाना है। फौजी वहीदा भारतीय वायुसेना में डॉक्टर थी। आपने फौजी वहीदा वाला चैप्टर पढ़ा है, तो बताइए भारतीय वायुसेना में वो डॉक्टर थी तो क्या थी? नहीं, वो पायलट थी। तो ये वाला गलत है, बिल्कुल ये वाला ठीक है, तो गलत वाला क्रॉस लगा देंगे हम। प्रिज्म में 7 रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म में बिल्कुल 7 रंग दिखाई देते हैं बेटे। आपने कभी प्रिज्म देखा नहीं हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, आपको दिखाई देगा। और इसमें कौन कौन से 7 रंग दिखाई देते हैं वो आप कमेंट करके लिखना और अपनी कॉपी में भी लिखना साथ के साथ। ठीक है बेटा, कॉपी में लिखने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार तो आप यूट्यूब नहीं देख सकते, तो एक कॉपी लगा लो मेधावी वाली। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है मुश्किल है तो वहीं पे आप उसको उतार लो। एग्जाम आएगा जब, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, वहीं से आप रिवाइज कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नया लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है कि याद नहीं हुआ है, तो उसको अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है, प्रिज्म में 7 रंग दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात। अब प्रिज्म में कौन कौन से 7 रंग दिखाई देते हैं आप इसको गूगल सर्च करेंगे और कमेंट करके बताएंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय नोटों पर। भाई भारतीय नोट सबने देखा है? हाँ जी मैम, देखा है। नोट के बिना क्या होता है? सब बच्चे मम्मी आज 5 रुपए की चीज खानी है, पैसे दे दो, रुपए दे दो करते रहते हो ना। तो बताओ भाई, राष्ट्रपति की तस्वीर बनी होती है उस पे, बताओ किसकी तस्वीर बनी होती है? महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपति की तस्वीर उस पे नहीं होती। तो क्वेश्चन हो गया हमारा गलत। ये भी आ सकता बेटे, भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर बनी होती है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, पोचमपल्ली का संबंध बुनाई से। बिल्कुल बेटे, पोचमपल्ली जो है एक बुनाई से संबंधित कला है, कला कह सकते हैं, या फिर पोचमपल्ली एक गांव भी है एक जगह पे। तो आप मुझे उस जगह का नाम बताएंगे कि पोचमपल्ली भारत के कौन से राज्य में है। ठीक है, ये जगह का भी नाम है और वहां पे साड़ियों की, सिल्क साड़ियों की बुनाई की जाती है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आप बताएंगे मुझे पोचमपल्ली कहाँ पे है। आगे बेटे, कालाहांडी जिला तमिलनाडु राज्य में है। कालाहांडी जिला बेटे तमिलनाडु राज्य में नहीं है, ओडिशा राज्य में है। ये आपके किसी चैप्टर में आया होगा, इसीलिए इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि कालाहांडी जिला उड़ीसा में है तो आंसर ठीक होता। आबू धाबी में खजूर के पेड़ होते हैं। बिल्कुल बेटे, आबू धाबी जो स्थान है वहां पे खजूर के काफी सारे पेड़ पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। बाज एवं गिद्ध हमसे 100 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। उनकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है बेटे। एक पिछली बार आया था कि इनमें से किसकी ज्यादा कमजोर होती है, तो हमने कबूतर लगाया था। 3 ऑप्शन थे हमारे सामने, कबूतर, बाज और गिद्ध। देखो ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते हैं, बाज और गिद्ध है हमसे 100 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाज एवं गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा देख सकते हैं दूर से, तो हमने याद रखना कि 100 गुना। केवल ये टिक नहीं करने, हमने पूरा समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिल्ली में 12 महीने गर्मी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, आप दिल्ली में रहते हो, ठंड का मौसम आ रहा है, अब क्या हमेशा गर्मी पड़ती है? नहीं पड़ती। तो ये तो कॉमन सेंस है, तो ये हमारा गलत हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना कॉमन सेंस यूज करना है और आंसर सॉल्व करने हैं। अगला बेटे, रिक्त स्थान, यानी कि जो खाली स्थान है वो भरने। रिक्त मतलब होता है खाली। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये हमने भरना था इसमें कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए डैश बनाते, तो घोंसला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट आना चाहिए यहाँ पे टा। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में बेटे, याद रखना, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये तो आप जब बड़े हो जाओगे ना, जब एग्जाम दोगे तभी इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अभी से आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है बेटे, अल्बेरुनी नामक यात्री भारत में आया था, कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान एक देश है, जैसे हमारा भारत देश है बेटे, ऐसे ही उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग देश हैं। तो ये यात्री किसे बोलते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान जगह गए हों तो उन्हें क्या बोलेंगे? यात्री। तो ये अल्बेरुनी हमारे देश में आया था,
ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अब इस बात से समझेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में जाएंगे तो वो कहाँ के रहने वाले हैं वही बताओ, तो यात्री हो गए और कहाँ के रहने वाले, भारत के हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये मिर्ची को व्यापारी, व्यापारी कौन होता है बेटे, व्यापार करने वाले। अब आप कहेंगे मैम व्यापार क्या होता है, बेटे सामान का लेन देन। जैसे कि देखो हम कपड़े खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं, व्यापारियों से। व्यापारी तो इधर उधर बनवाते हैं, इनको दुकानों पे भेजते हैं, है ना, तब हमारे पास आते हैं। जो हम मिर्ची खाते हैं तो व्यापारी पुर्तगाल, पुर्तगाल भी एक देश है, तो वहां से भारत लेके आए थे और तब से भारत में मिर्ची हुई। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो वही थी, बाकी आप कमेंट करेंगे, सर्च करेंगे, इसके आपका चैप्टर भी है इसका। तो ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, 23 मई 1984 को। ठीक है, 23 मई 1984 में। डैश चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन आ सकता है चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने याद रखना है। ये भी आ सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से देश से थे, तो आपको ये सारी चीजें याद करनी है। अब गोलकुंडा का किला देखो पिछले चैप्टर में भी आया था, आप मुझे बार बार आंसर कर रहे थे कि गोलकुंडा का किला मैम हैदराबाद में है। बहुत अच्छे बच्चे जिसने आंसर दिया, जिसने सर्च किया, आप लोगों को भी देखना है। तो गोलकुंडा का जो किला है बेटे, उसकी बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं, 87, 87। इसको याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर, नमकीन मतलब जिसमें नमक ही नमक है बहुत ज्यादा, ये सबसे नमकीन सागर, सागर तो समझते हो, महासागर का छोटा पार्ट क्या है, सागर। तो सबसे नमकीन जो सागर है वो है मृत सागर। ठीक है, वहां पे जानवरों के जो जानवर होते हैं बहुत सारे, उनकी जो डेड बॉडीज होती है उनसे क्या होता है, नमकीन वो बन जाती है, लवण ही लवण हो जाता है। और एक और खास बात बता देती हूँ बेटे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा सागर है जहां पे ये चीजें नहीं डूबती हैं, मृत सागर। क्यों नहीं डूबते हैं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण पानी भारी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। रेखा खींचकर सही जोड़ा मिलाइए। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में इनमें से कौन गया था, बताओ आप, कौन गया था, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम का चैप्टर अच्छे से कर लेना। अब तक हमने जितने भी पेपर किए हैं, एसएएस के भी किए हैं, हर एक में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो अंतरिक्ष में कौन गया था, सुनीता विलियम। नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था बेटे रोनाल्ड रोज को। अब नोबेल पुरस्कार क्या होता है, किन लोगों को मिलता है, ये 6 जो क्षेत्र हैं उनमें मिलता है, जैसे कि साहित्य हो गया, शिक्षा हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिलता है। इसको गूगल सर्च करेंगे आप। ठीक है, गूगल सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा। लिखना नहीं आया तो आप ऐसे भी बोल सकते हो गूगल में कि नोबेल पुरस्कार क्या है, किसको मिलता है, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। अभी से आदत डालो बेटे इस चीज की। ठीक है, रोनाल्ड रोज को क्यों मिला था बेटे, इसने ना, जैसे कि हमें पता चला कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, तो इन्होंने ये रिसर्च की थी, उसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा क्या होती है, डॉक्टर वाली लाइन जो होती है उसे चिकित्सा क्षेत्र बोलते हैं। दांडी यात्रा, अब बताओ दांडी यात्रा किसने शुरू की थी, ये करी थी महात्मा गांधी जी ने, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी। ठीक है, और 24 दिन की ये यात्रा थी। अब है राजस्थान। राजस्थान, ये जो कालबेलिया है ना बेटे, ये एक डांस का नाम भी है और एक जो सपेरे हैं उनकी जाति भी है, कालबेलिया। आपको पता है काल का मतलब क्या है, काला मतलब भगवान शिव महाकाल, बेलिया मतलब उनका नंदी बैल। ठीक है, तो राजस्थान की एक नाच है जो नृत्य का नाम भी है और एक सपेरों की जाति का नाम भी है, कालबेलिया। याद रखना, राजस्थान का है। और कालबेलिया का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, काल मतलब महाकाल, भगवान शिव, और बेलिया मतलब भगवान शिव का जो नंदी है उनका बैल वो। ठीक है, शिकारी पौधा। अब शिकारी पौधा आप सोचोगे मैम पौधे भी शिकार करते हैं, हाँ बेटे, एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, उसके पास जो इस तरीके से का होता है, उसका जो मुंह है वो इस तरीके से का खुला होता है और ऐसे एक बंसा होता है इसके ऊपर। जैसे ही कोई कीट इसके आसपास आता है तो इसको ये अपने अंदर निगल लेता है और ये इस तरीके का रस प्रोड्यूस करता है कि जिसके कारण जो, जैसे कि शहद पे मक्खियां आती है ना, ऐसे इसके पास कीट आते हैं फिर, और ये अंदर ले लेता है, उनको खा जाता है। ठीक है, शिकारी पौधा कौन सा है, उसका नाम है निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस है बेटे ये इस पौधे का नाम। आपसे आ सकता है कि कोई एक शिकारी पौधे का नाम बताओ, तो इसका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया बच्चे, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। समझ आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है,
मुंबई से दिल्ली की दूरी। अब मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी, दिल्ली में हम रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मैप नहीं किया, 4th क्लास में आपका मैप आया होगा हिंदी का, कोई बात, सॉरी हमारे भारत का मैप आपने 4th क्लास में हमारा भारत में किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको कराएंगे, मैप भी पूरा याद करवाएंगे, ठीक है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? ये है बेटे 1400 किलोमीटर, याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं आपको बताऊं तो 1400 किलोमीटर है। चिकनगुनिया का कारण है चूहा की मच्छर, बार बार याद करवाया मैंने, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तीनों की तीन बीमारियां जो हैं मच्छर के काटने से होती हैं, ठीक है। स्कूल में भी बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं आपके। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पे है? ये है बेटे रानीखेत में। कहाँ पे है? रानीखेत में। रानीखेत शायद से उत्तराखंड राज्य में है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रानीखेत भारत के किस राज्य में है, ठीक है। ये माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है ये रानीखेत में है। बस कार आदि चलते हैं, बस कार आदि किससे चलते हैं बेटे? सीएनजी से। किससे चलते हैं? सीएनजी से। सीएनजी की फुल फॉर्म आ सकती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हिंदी में होता है प्राकृतिक संपीड़ित गैस, ठीक है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसका पता किसने लगाया? अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले। आप बताओ मैडम क्यूरी ने या रोनाल्ड रॉस ने? अभी बताया था कि उसको क्यों मिला नोबेल प्राइज। रोनाल्ड रॉस ने बताया था ना कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। बिल्कुल आसान है ये वाला पेपर, आपको फटाफट से समझ में भी आ रहा है। अगला देखते हैं बेटे, लंगर किसे कहते हैं? आपके चैप्टर में है। कभी कभी आपने भी लंगर खाया होगा, गुरुद्वारे में जाके खाया है, नहीं खाया तो जाना कभी किसी गुरुद्वारे में, और खाना बहुत टेस्टी होता है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। एक साथ मिलके खाते हैं, वहां पे बड़ा मजा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है गुरुद्वारे का लंगर। आप भी कभी जाओ तो जरूर खा के आना। रिफाइनरी में क्या होता है? अब रिफाइनरी जो होती है बेटे वहां पे क्या होता है? देखो जो जमीन होती है बेटे उसमें से तेल निकाला जाता है, वो बहुत ही गहरे रंग का और बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही बदबूदार होता है, ठीक है। तो जो रिफाइनरी जो प्लेस होते हैं वहां पे इस तेल को साफ किया जाता है। जो गंदा बदबूदार तेल होता है उसको साफ किया जाता है, और इसी में यही काम रिफाइनरी में होता है, ठीक है। अगला देखो बेटे, अशुद्ध पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है बेटे? अशुद्ध मतलब गंदा, इम्प्योर वाटर। ये पीने से क्या होगा? गंदा पानी पीने से बेटे हमें त्वचा संबंधी यानी कि स्किन जो हमारी है, हाथ पैरों की स्किन, त्वचा जो है उस पर एलर्जियां आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हैजा, डायरिया जैसे रोग हो सकते हैं, ठीक है। गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। घर में मच्छर पैदा ना हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? क्या करना चाहिए बेटे? हमें अनावश्यक सामान को जमा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पानी को इकट्ठा न होने दें, एक जगह इकट्ठा न होने दें। कूलर और टंकी की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है बेटे। ये था आपका कौन सा पेपर? ईस्ट जोन का जो हमारा पेपर है। ईस्ट जोन में एमसीडी के 3 जोन है ना, कौन कौन से? एसडीएमसी, ईडीएमसी और एनडीएमसी। ये ईस्ट जोन में 2020 में पेपर आया था, तो इसी तरीके का आपका पेपर अब आएगा। तो हमने तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है। ये तो पेपर थोड़े आसान आए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा ही लेवल आने वाला है, तो हम तैयारी बहुत अच्छी करेंगे। इनसे तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि इस तरीके का पेपर आता है। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो मेधावी की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी इन्हें देख सकते हैं, उनका भी कोई नुकसान नहीं है, ताकि आगे के लिए उनकी तैयारी हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो आपके सबके होने हैं, तो इसकी तैयारी करनी बनती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेटे और वीडियो नहीं देखी हैं क्योंकि मैं 2 पेपर आपके करा चुकी हूँ, तो वो भी देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका मेधावी का पेपर निकले। ओके बच्चे, देखने के लिए धन्यवाद।